नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। साल 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद से जिस तरह के रिश्ते अन्य देशों से भारत के बने हैं वो ऐसे हैं कि अब लोगों का भारत में विश्वास बढ़ गया है। मोदी ने अन्य देशों के बीच भारत की छवि को अच्छा बनाया है, जिससे हर कोई देश में अपना पैसा लगाने की इच्छा जाहिर करता है, वो भी तब जब कोरोना वायरस के चलते आर्थिक तौर पर भारत को बहुत बड़ा झटका लगा है। कोरोना के इस काल में बहुत से देशों की आर्थिक मजबूती ध्वस्त हो गई, लेकिन भारत पर असर इसलिए ज्यादा हुआ क्योंकि भारत की स्थिति कोरोना से पहले भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसके बाद भी इस कोरोना काल में दूसरे देशों ने भारत में अपना विश्वास दिखाया और जमकर निवेश किया, जिसकी वजह से भारत में एफडीआई चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान 15% बढ़कर $30 अरब हो गया। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से सितंबर 2019-20 के दौरान एफडीआई $26 अरब रहा था। इस साल जुलाई में देश में $17.5 अरब का एफडीआई आया था। अप्रैल से सितंबर 2020-21 के दौरान जिन क्षेत्रों ने ज्यादा एफडीआई आकर्षित किया उनमें कंप्यूटर और हार्डवेयर में $17.55 अरब, सेवाओं में $2.25 अरब, ट्रेडिंग में $94.9 करोड़, रसायन में $43.7 करोड़, ऑटोमोबाइल में $41.7 करोड़ शामिल हैं। इस बीच सिंगापुर $8.3 अरब के निवेश के साथ भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत साबित हुआ है। फिर अमेरिका, कैमन आइलैंड्स, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, ब्रिटेन, फ्रांस और फिर जापान रहा। डीपीआईआईटी ने कहा कि विदेशी कंपनियों की आय के पुनर्निवेश को जोड़कर कुल एफडीआई करीब $40 अरब रही, जो कि बहुत बड़ा है। पिछले कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो 2008 से 2014 में कुल एफडीआई $231.37 अरब की तुलना में साल 2014 से 2020 में 55% उछलकर $358.29 अरब रहा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पिछले कुछ साल से निवेशकों के लिए भारत एक हॉटस्पॉट बन गया है और कोरोना काल में तो उम्मीद से ज्यादा भारत में निवेश आया है। हालांकि कोरोना काल में एफडीआई के नियमों को भी बदला गया है। सीमा से सटे देशों से एफडीआई आने पर अब सरकार से मंजूरी लेना जरूरी है। पहले डिफेंस, टेलीकॉम, मीडिया, फार्मास्यूटिकल्स और इंश्योरेंस को छोड़ दें तो एफडीआई के लिए सरकार की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन अब भारत सरकार ने फैसला लिया है कि भारत से सीमाएं साझा करने वाले देशों से भारत में निवेश बिना सरकारी मंजूरी के नहीं होगा, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार आने वाले दिनों में पड़ोसी देशों से 26% तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को ऑटोमेटिक रूट के लिए मंजूरी दे सकती है, जिनमें चीन और हांगकांग शामिल होंगे। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक एफडीआई के नियमों को आसान बनाने की दिशा में सरकार तमाम विकल्पों को ध्यान में रखते हुए चर्चा कर रही है और जल्द ही सरकार की तरफ से इसे लेकर कोई अहम फैसला सुनाए जाने की उम्मीद लगाई जा रही है। फिलहाल भारत में विदेश से आ रहे भारी भरकम निवेश पर, भारत की परफॉर्मेंस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।